बुज़ुर्गान मोहतरम, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज ऐसा करते हैं रिश्ता निकाह के ऊपर बात करते हैं, शादी के ऊपर। मेरे शेख मुफ्ती तारिक मूसा साहब करते हैं ना, बार बार शादी पर बात करते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने भी हंसते हुए फरमाया था मुस्कुराते कि बस बार बार खाली शादी के ऊपर ही बात करते हैं। तो आज मेरे पास आर्टिकल है, तो मैं सोचा कि इसी पर तबसरा करते हैं कि हमारे माशरे में क्या चल रहा है और ऐसा क्यों चल रहा है कि सीरत से ज़्यादा सूरत को क्यों अहमियत दी जाती है। सीरत से ज़्यादा सूरत को क्यों अहमियत दी जाती है। वे लोग बच्चे की सीरत क्यों नहीं देखते हैं। तो इसी मज़मून को लेकर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और बार बार नापसंद की जाने वाली एक लड़की का सवाल है ये। गौर से सुनिएगा, दिल के कानों से सुनिएगा। किसी लड़की को देखने के बाद जब लड़के या उसके अहल खाना की जानिब से बग़ैर किसी माकूल वजह के उसका रिश्ता रद्द कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसके दिल को कैसी ठेस पहुंचती है और इसके वालिदैन के दिल पर क्या गुजरती है। लड़के और इसके अहल खाना को इसका अंदाज़ा नहीं होता। अलबत्ता इसका अंदाज़ा उस वक्त तो ज़रूर होता है जब ख़ुद उनकी बेटी या उनकी बहन का रिश्ता रद्द किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। अल्लाह पाक हमें वो दिन ना दिखाए कि हमारी बेटी या हमारी बहन का रिश्ता रद्द किया जाए। आमीन। तो ये जो तहरीर है, बार बार शक्ल सूरत की बुनियाद पर ठुकराई जाने वाली एक लड़की की दर्द भरी दास्तान है। दिल के कानों से सुनिएगा। वो लड़की बच्ची कह रही है, मेहमानों के आने में बहुत कम वक्त रह गया था और वो बच्ची आज भी हमेशा की तरह दीवार पर लगे शीशे में खुद को 1000 एंगल से देख रही थी। वो कभी आईने के करीब जाती है तो कभी दूर, कभी बाल खोलती है तो कभी बांधती है, कभी मुस्कुराती है तो कभी एकदम संजीदा हो जाती है। ये सब करते हुए वो सोच रही थी कि वो वाकई बहुत आम सी है। काश अल्लाह पाक ने मुझे भी थोड़ा सा खूबसूरत बनाया होता। ये सोचते हुए न जाने कितने आंसू उसकी आंखों से निकलकर ज़मीन में जज्ब हो गए थे। आज भी तैयार होते हुए वो सोच रही थी कि आखिर कब तक अम्मा के चेहरे पर आज भी हमेशा की तरह परेशानी और गुस्से के मिले जुले तासुरात थे। अम्मा का भी क्या कसूर है, कसूर तो मेरा है। अगर मैं भी खूबसूरत होती तो आज ये सब ना होता। मेहमानों के सामने चाय के ट्रे रखते ही उसके आगे इन सवालात की बरसात कर दी जाती है, जिनके जवाबात वो हमेशा से ही बड़ी रवानी के साथ देती आई थी, लेकिन अफसोस पास फिर भी नहीं होती थी। रात गए फ़ोन की घंटी बजती है। माँ के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आता देखकर वो समझ गई थी कि लड़के वालों ने रिजेक्ट कर दिया है। वो आज भी रिजेक्ट कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि वो एक आम शक्ल सूरत की घरदारी में माहिर पढ़ी लिखी लड़की थी। मगर अफसोस, सद अफसोस, वो खूबसूरत नहीं थी। आज भी हमेशा की तरह उसे और माँ को रात भर अपने आंसुओं से तकिया भिगोना था। ये वो कहानी है जो आज हमें अपने तालीम याफ्ता माशरे के हर घर में रहनुमा होती नज़र आती है। आपका ताल्लुक़ किसी भी क्लास से हो, अगर आप बच्ची वाले हैं तो आपको भी इस कहानी का किरदार बनना पड़ेगा, तो आपको भी इस कहानी का कैरेक्टर बनना पड़ेगा। कहते हैं बच्चियां सबकी सांझी होती हैं, लेकिन दरअसल सिर्फ अपनी बच्ची ही अपनी होती है। हमारे माशरे की यही तो रियायत है कि अपनी बच्ची जान से प्यारी, अपनी बच्ची जान से प्यारी, और दूसरे की बच्ची की तो कोई अहमियत ही नहीं। आप किसी की भी बेटी में 10-10 खामियां निकालो,
और बदले में इस बदी का बदला नेकी तस्वर करो, ये सरासर बेवकूफ़ी है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी की बच्ची में 10-10 खामियाँ, 10-10 ऐब निकालो और बदले में जो है आप ये बुराई कर रहे हैं और इसका बदला आपको नेकी के शक्ल में मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम जिस माशरे और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ भी रिवायत है कि जितना जल्दी हो सके बच्चियों को अपने घर का कर देना चाहिए, क्योंकि उनका असल घर ससुराल होता है। वो कहते हैं औरत हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेती है, सिर्फ नाजुक का लक़ब पाने वाली औरत ज़िंदगी के कई मामलों में मर्द से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। वह लेकिन औरत तकलीफ़ तो बर्दाश्त कर लेती है, ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करती है। और करे भी क्यों, जब अल्लाह पाक ने उसे इतनी इज़्ज़त दी है, जब अल्लाह पाक ने उसे इतनी इज़्ज़त दी है कि उसे माँ का दर्जा दिया और उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी है, तो हम क्यों उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू करने में लगे हुए हैं? क्यों हम उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू करने में लगे हुए हैं? हम आज किस मज़हब की इक़दार लेकर चल रहे हैं, जहाँ माँ बाप को अपनी बच्ची को इसे घर का करने के लिए सजा संवार कर हर तरह की छोटी और नीच और ऊंची सोच रखने वाले, हर तरह की छोटी और ऊंची सोच रखने वाले लोगों के आगे पेश करना पड़ता है। चले मान लेते हैं कि ये वो मुहिम है जिसका हिस्सा बनना आज के दौर की ज़रूरत बन गया है, लेकिन इन आने वालों की इंसानियत, शराफत और गैरत उस वक्त कहाँ चली जाती है जब ये लड़की के घर आने से पहले या बाद में उसके वालिदैन से उल्टे सीधे सवालात पूछते हैं। लड़की गोरी है या काली, छोटी है या बड़ी, मोटी है या पतली। लड़कियों के घर आने से पहले ही इस कदर खुद अज़ियती का शिकार कर दिया जाता है, लड़कियों को घर आने से पहले ही इस कदर खुद अज़ियती का शिकार कर दिया जाता है कि वो लोगों के आगे आने में आर महसूस करती हैं, घबराती हैं, कांपती हैं। लेकिन इन सब से लड़के वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुआ। वो आते हैं, फुकड़ का खाते हैं, घूरते हैं और चले जाते हैं। वो चूड़ा बिस्किट खा लिए, घूरे, लड़के चल ली। और बाज़ औक़ात तो जवाब देना भी गवारा नहीं करते और यहाँ लड़की और वालिदैन आस लगाए बैठे होते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर औक़ात एक लतीफ़ा नज़र से गुज़रता है कि खुद का बेटा चाहे भूसी का टुकड़ा हो, चाहे भूसे का टुकड़ा हो, लेकिन बहू चांद का टुकड़ा चाहिए। और मेरे शेख मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब भी बड़ा अच्छा बोलते हैं कि लड़का काला हो, कलूटा हो, गद्दार हो, मगर बीवी 500 नंबर बल्ब चाहिए। कितने नंबर? 500 नंबर, 100 नंबर भी नहीं। तो ये हाल है हमारे माशरे का। उसकी शक्ल सूरत नहीं तो कोई तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कहते हैं कि हाँ, सोशल मीडिया पर अक्सर औक़ात एक लतीफ़ा नज़र से गुजरता है कि खुद का बेटा चाहे भूसे का टुकड़ा हो, लेकिन बहू चांद का टुकड़ा चाहिए। कहते हैं कि लड़के का सिर्फ जॉब, पैसा और घर देखा जाता है। लड़के का सिर्फ जॉब, पैसा और घर देखा जाता है, उसकी शक्ल सूरत नहीं देखी जाती। तो कोई ये भी बतला दे कि फिर हम लड़कियों का क्या कसूर है, हमारा रंग, सेहत और सूरत सब कुछ क्यों देखा जाता है? हमारी सीरत, घरदारी, हमारे अखलाक, हमारा कैरेक्टर क्यों नहीं देखा जाता? क्यों हमारे माशरे में हर मामले में औरत को मर्द से कमतर और पीछे रखा जाता है? इसमें सारा कसूर हमारी सोच का है, हमारी थिंकिंग का है। हमने अपने जहनों में ये सोच फिट कर लिया है कि औरत बर्दाश्त करती है। हमारी इसी सोच और अमल ने लड़कियों से उनकी ज़िंदगी का अहम फैसला करने का हक छीन लिया है। लड़के हज़ार नखरे दिखाएं और लड़कियां रिजेक्ट करते फिरें, लेकिन हमारे पास कई लोगों के आगे रिजेक्ट होने के बाद ये ऑप्शन ही नहीं रहता कि हम ना कर सकें। ये बच्चियां कह रही हैं कि हमारे पास कई लोगों के आगे रिजेक्ट होने के बाद ये ऑप्शन ही नहीं रहता कि हम ना कर सके। हम लड़कियां अपने माँ बाप की परेशानियों से खुद से जंग लड़ते लड़ते
अपने माँ बाप की परेशानी से खुद से जंग लड़ते लड़ते इस कदर थक जाती हैं कि बिलाखिर हम अपनी पसंद पर माँ बाप की पसंद को तरजीह दे देती हैं। समझ में नहीं आता कि हमारे माशरे में ये घर घर जाकर ये फुकड़ का खा पी कर और तनकीद करके ये चूड़ा बिस्किट खा पी कर और तनकीद करके घर की इज्जत लाने का रिवाज कहाँ से आ गया है, समझ में नहीं आता। पहले ऐसा नहीं था, हमारे साहबा में ऐसा नहीं था। लेकिन मैं इतना ज़रूर, बच्ची कह रही हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि इस चीज़ की फौरी तौर पर इस्लाह की ज़रूरत है और ये उसी वक्त मुमकिन है और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हमारी सोच तब्दील होगी। अगर लड़के वाले लड़की के घर मिस यूनिवर्स तलाश करने के बजाय बहू तलाश करने की नीयत से जाएं और ये सोच ले कि अगर आज वो किसी की बच्ची पर तनकीद करेंगे तो कल को उनकी बच्ची भी इस चीज़ का निशाना बन सकती है, तो मुझे यकीन है कि ये सोच उनकी पसमानदा सोच को इतना ऊंचा तो कर ही देगी कि वो किसी भी लड़की को इसके गहरे रंग, आम शक्ल सूरत और मोटापे की बुनियाद पर रिजेक्ट करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेंगे। खूबसूरती सब कुछ नहीं होती, असल में इंसान को अच्छे अखलाक, अच्छे कैरेक्टर और सीरत की ज़रूरत होती है। हमें अपनी सोच को बदलने की सख्त ज़रूरत है। साथ ही इस मामले में लड़कियों को भी चाहिए कि वो खुद को किसी से भी कमतर ना समझे, और लोगों की फजूल बातों को दिल से लगा कर ना बैठे, और लोगों की फजूल बातों को दिल से लगा कर बैठने के बजाय हौसला रखें, करेज रखें, कॉन्फिडेंस रखें और अल्लाह पाक की रहमत से मायूस ना हो। इसके अलावा माँ बाप को भी शादी के मामले में देर सवेर और बार बार रिजेक्ट होने पर अपनी बच्चियों को या उनके नसीब को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। अल्लाह पाक उम्मत की तमाम बहनों और बच्चियों को अच्छा रफ़ीक हयात नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी मेरे व्यूअर्स, खुसूसन माँ बहनों को, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने सहेलियों में शेयर कीजिए ताकि एक जागृति, एक बेदारी पैदा हो और एक अज़्म लेकर उठें कि हम माशरे को बदलेंगे इंशाअल्लाह। हम माशरे को बदलने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक से तहज्जुद में उठकर मांगे भी, रो कर मांगे कि अल्लाह पाक नूरानी माहौल पैदा कर दे, जो माहौल खैरुल कुरून के दौर में था, सहाबा के तबे ताबईन के दौर में था। अल्लाह पाक वो माहौल पैदा करे ताकि अल्लाह हमसे खुश हो जाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। बस ये हमारे दुनिया में आने का मकसद है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।